एक बार संत कबीर को जांचने के लिए एक बहुत बड़ा फकीर आया। सुल्तान ने एक बड़े फकीर को भेजा कि कबीर संत है या नहीं, इसकी परीक्षा लो। तो बड़ा ज्ञानी फकीर था। फकीर ने जाके 2 प्रश्न किए। संत कबीर से पहला प्रश्न किया कि आप उपासना करते? बोले हाँ। तो किसकी करते हैं? तो परमात्मा की। वो आपको जानता है? बोले हाँ जानता है। तो फकीर नाचने लगा, कहने लगा कि अगर ईश्वर जान जाए, दुनिया जाने ना जाने, क्या फर्क पड़ता है। फिर पूछा आप उसको जानते हैं? बोले मैं भी उसको जानता हूं। बोले जब आप परमात्मा को जान गए तो सृष्टि में जानने लायक बचा क्या? सब कुछ जान लिया आपने। जैसे स्वर्ण को, गोल्ड को जान लिया तो फिर गहने अलग अलग हैं कि कौन कौन से जरूरत नहीं है, सोने से बनते हैं। असली तत्व जान लिया, सोना अपने पास है। वो सोना भले ही बिस्किट के फॉर्म में है कि गहने के सोना है ना, तो सोने से तो सब बन जाएगा। तो फकीर ने कहा कि ईश्वर को जान लिया, फिर सृष्टि में जानने लायक कुछ बचता नहीं है, कि सब ईश्वर ही है, कण कण वही है। अगर ईश्वर जान लिया तो फिर कुछ नहीं जानना। और उसने आपको जान लिया, फिर दुनिया जाने या ना जाने। अभी क्या होता है आम आदमी के जीवन में? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, हाँ हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको, एकदम करीब नजदीक से जानते हैं। तो वो भी आपको जानते हैं? नहीं, वो कहां से जानेंगे, हम तो टीवी पे देखते रहते हैं। हम उनको जानते हैं, वो नहीं जानते। यहां वो भी जाने और हम भी जाने, तब तो अर्थ है ना। तो उपासना का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को जाने। अब राजा से परिचय हो गया, फिर क्या मंत्री संतरी नौकर चाकर से परिचय करते रहे। जिसका राजा से परिचय है, दरवानों को सीधे डांट देता है, सीधे डायरेक्ट परिचय है, जाके बोलो कौन आए हैं। और नहीं दरवान से परिचय है, तब सिफारिश लगाएगा राजा साहब के पास पहुंचा भी पाएगा या नहीं। तो इस संसार में हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमें जान ले, जान जाए संसार, लेकिन जाने ना भगवान। उत्तराखंड के लोग जान ले, उत्तर प्रदेश के लोग जान ले, झारखंड के लोग जान ले, महाराष्ट्र के जान ले, दिल्ली के जान ले, पूरे इंडिया के लोग जान ले, अमेरिका के लोग जान ले, लेकिन भगवान न जाने हमको। अरे वो जान जाए तो फिर जानना बाकी नहीं रह जाता। और हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका के बारे में जान ले, इतिहास के बारे में जान ले, संसार के बारे में जान ले, क्रिकेट के बारे में जान ले, सिनेमा के बारे में जान ले, लेकिन परमात्मा के बारे में ना जाने, जो मूल है उसके बारे में नहीं जानते। उपासना का मतलब है ईश्वर को अपना बना लेना। ये भक्ति योग है, ईश्वर से संबंध जोड़ लेना। जैसे एक जगह एक मेला लगा हुआ था, मेले में ये घोषणा थी कि जितनी वस्तुएं रखी है, जो आएगा जिसे छुएगा वो उसका हो जाएगा। लोग आते थे, छूते थे, ले जाते थे सामान, लेकिन सारे सामान आधे अधूरे थे, एक भी पूर्ण नहीं था उसमें, सारे सामान आधे अधूरे थे। एक समझदार आदमी आया, उसने किसी भी वस्तु को स्पर्श किया ही नहीं। राजा साहब बैठे थे, उन्होंने पूछ दिया कि भाई इतने कीमती कीमती सामान रखे हैं, तो इनको छुओ और ले जाओ। उसने कहा राजन, आधी अधूरी वस्तुओं को क्या छूना। तो फिर तूने क्या विचार किया? उसने राजा के पैर छू लिए, उसने राजा के ही पैर छू लिए, मतलब पूरा मेला उसका। तो संसार में एक एक चीज क्या मांगना परमात्मा से कि प्रभु ये दे देना। अरे भगवान को ही मांगिए, सब आपका, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, जो उसका है सब हमारा। यही उपासना है।